मैंने आपको बताना था कि हम शिफ्ट हो गए हैं नए घर में। इरफान भाई, आप आ रहे हैं अस्मा को लेकर या हम लोग आ जाए लेने? ना तुम आ रहे हो ना मैं लेके आ रहा हूँ। इरफान भाई, वो अस्मा का फोन आया था, उसको मैंने बोला था कि हम लोग आ रहे हैं लेने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे आप? तुम कौन होते हो उसे कुछ बोलने वाले? ये लो रिलैक्स। क्या हो गया? I'm sorry। सॉरी क्यों कह रही हो? हुआ क्या है? शायद मुझे किसी ने बहुत दिल से याद किया। गुड्डू ने याद किया होगा मुझे, यकीनन। हाँ वही हो सकती है, तुम्हारी लाडली भतीजी है ना? इरफान, हम यहाँ से वापसी पे घर होते हुए जाएं, मुझे गुड्डू की बहुत याद आ रही है। नहीं, मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है तो आज नहीं हो सकता। ठीक है? ठीक है। जूस अपना खत्म करो फिर निकलते हैं। अली चाय। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत बुरा। और अम्मी, इसकी वजह वो मंजूर है। बेटा तुम भूल क्यों नहीं जाते ये सब? नहीं अम्मी, मैं अस्मा को नहीं भुला सकता, नहीं भुला सकता मैं उसे। वो जिसके पास भी छीन के लिया मुझसे मैं, और अगर बीच में कोई आया ना तो उसे जान से मार दूंगा मैं। आप परेशान मत हो, मैंने कह दिया ना तो मैं करके दिखाऊंगा। मार दो, मार दो मुझे, निकाल दो मेरा जनाजा। जान ले जान दे इश्क, मान ले इश्क, मान दे इश्क, सजदाए आप रो क्यों रही है नाइला बीबी? नहीं, मैं रो तो नहीं रही। तो फिर आपकी गालों पे ये आंसू क्यों बह रहे हैं? अरे हाँ, ये तो आंसू है। आपको परेशान देख के, इतनी तकलीफ में देख के मुझे बहुत दुख होता है। तकलीफ में तो आप भी बहुत रहती हैं। इरफान कितना डांटता है आपको, कितना बुरा भला कहता है। पर बिटिया, वो तो मेरा नसीब है ना। आप चली क्यों नहीं जाती मुझे छोड़ के? नहीं जा सकती। मेरे पुश्तों ने आपके पुश्तों का नमक खाया है। मेरे माँ बाप, मेरे शौहर का जनाजा इसी घर से उठा है ना, मेरा जनाजा भी इसी घर से उठेगा। मुझे गुस्ल भी आपने ही देना है। और मेरी मैयत पे कौन देगा? ना 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 बिटिया, ऐसी बातें नहीं करते। मेरी जिंदगी का हर लम्हा तड़पते और चलते हुए गुजरा है। क्या फायदा इस जिंदगी का? आप कहती है ना कि मैंने बेगम साहिबा को बचाना है, उन्हें यहाँ से निकालना है। उनके लिए तो जीना पड़ेगा ना आपको।
लेकिन इरफान तो मुझे पागल समझता है, और एक पगली किसी के क्या काम आ सकती है। बिटिया, आप पगली नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं। आप खुद को थोड़ा सा संभालें, देखना कैसे निखर कर आएंगी, शहजादी लगेंगी, शहजादी पहले की तरह। हाँ, प्यारी सी शहजादी। शहजादी? मैं शहजादी? मैं शहजादी हूँ? मैं शहजादी हूँ? आओ थोड़ी देर बाहर चल के चांद की रोशनी में बैठते हैं। चांद की रोशनी में? हाँ ना, चलो। देखो, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर ये कहने के लिए आई हूं कि इस लड़की को आजाद कर दो। दफा हो जाओ यहाँ से। रजिया, रजिया। मैं पागल नहीं हूं। मुझे पागल क्यों समझते हो तुम? मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप? उनकी बात तो सुन ले, वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि नाइला बीबी, आप चलें। रजिया, ले जाओ से यहाँ से। आए, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। तुम्हारी ये हिम्मत? नहीं करें, इतने जल्लाद हैं आप। हाँ, मैं हूँ इतना जल्लाद, हूँ मैं इतना जल्लाद। देखिए नाइला बीबी, आप चलिए। छोड़ो, मेरी बात सुनो, चली जाओ यहाँ से। ये तुम्हें मार डालेगा, ये बहुत जालिम इंसान है। मैं नहीं करने दूंगी तुम्हें। सुन, पागल हो गई हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो मेरे साथ, चलो, चलो यहाँ से। अस्मा बीबी, आप ठीक है ना? आपको कोई चोट तो नहीं आई? ये क्यों मार रहा है इतनी बुरी तरीके से उसे? मैं आपको बताती हूँ, ये इरफान साहब की बीवी है, वो आपको बचा रही थी। इरफान साहब अच्छे इंसान नहीं है, वो इनका मार मार के बुरा हाल करते हैं। मुझे तो लगता है औरत जात से वो नफरत करते हैं। मैं ये आपको कहती हूँ, आप किसी भी तरह ना यहाँ से भाग जाए, वरना आपका भी यही हाल होगा। जी, आपका भी यही हाल होगा। क्या समझ रही थी तुम कि यहां से भागकर चली जाओगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ भी दूंगा? क्या देखा तुमने, क्या सुना?
अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या देखा तुमने? वो ना कुछ देखा है और ना कुछ सुना है। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो अच्छे तरीके से सुन लेना। देख लिया ना उसका हशर। आज जो ये पहला थप्पड़ मारा है मैंने, कोशिश करना कि ये आखिरी हो। और ये सर हिलाने से मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। बोलो, अरे बोलो ना। आखिरी सजदे इश्क। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मैं ऐसे नहीं करता। उससे मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, लेकिन तुमसे नहीं। तुमसे मैंने अपनी पसंद से शादी की है। अली से छीन के। इश्क करता हूं मैं तुमसे, इश्क। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम मुझसे मेरे लिए अपनी मोहब्बत को इकरार करो, इश्क करो मुझसे। तो आज मेरे सामने यहाँ खड़े होकर मुझसे मेरी मोहब्बत का इकरार करो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। बोलो कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। अरे बोलो ना। मैं प्यार करती हूँ आपसे। इधर आओ मेरे साथ, बैठो। प्यार एक कैद खाना होता है। लोहे की तारों से बना एक मजबूत पिंजरा, जिसमें प्यार करने वाला कैदी होता है, परिंदे की तरह बेबस कैदी, जो कि बाहर निकलना चाहे, आसमान में उड़ना चाहे, लाख फड़फड़ाए, लेकिन वो सलाखों से टकरा टकरा कर जख्मी हो जाता है। पर मरता कैद नहीं है। तुम भी मेरे प्यार में कहती हो, बोलो, जान दोगी मेरे लिए? अरे बोलो ना। बोलो। रोना नहीं, रोना नहीं।
बिटिया, ना रो, चुप हो जा मेरा बच्चा। मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर ये कहने के लिए आई हूँ, छोड़ो हमें, मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। तुमसे मैंने अपनी पसंद से शादी की है, अली से छीन के। कितने जल्लाद हैं आप? हाँ मैं हूं इतना जल्द। अपने बच्चे की कसम खा के कह सकती हूँ कि मुझे यकीन है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे भी यकीन नहीं है, मुझे अल्लाह के बाद अली पे यकीन है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, भले आप दोनों भी उस बात पर यकीन कर लें, मगर मैं नहीं मान सकती कि मेरा अली इतना घटिया काम भी कर सकता है। मेरा नसीब में अब अली जुड़ा है, मुझे उसका साथ देने दे। भाई आपने क्या किया? ओए, अजीब जाहिल लोग हैं, गाड़ी चलानी भी नहीं आती। बदतमीज लोग, जरा तमीज नहीं है सड़क पे गाड़ी चलाने की, अंदर घुसे चले आते हैं, किसी दूसरे का नुकसान हो जाए उनकी बला से। क्या हुआ? कुछ नहीं। मंसूर, मुझे परेशानी हो रही है। तुम्हें किस बात की परेशानी हो रही है? मैंने रात को अजीब सा ख्वाब देखा है। तुम और तुम्हारे ख्वाब? और कोई बात नहीं, लेकिन अस्मा की वजह से बहुत परेशान हूँ। उसकी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐश की जिंदगी गुजार रही है, सब कुछ तो है उसके पास। अल्लाह मुबारक करे उसे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। प्लीज एक बार ले चलो उसके पास। हाँ ले चलूंगा, फिर किसी रोज। किसी दिन क्यों, आज ही क्यों नहीं? अरे बड़े काम हैं, बड़े काम है घर पर करने वाले, और अभी तो गुड्डो को भी स्कूल से लेकर आना है। मैं सारे काम कर लूंगी, फिर चलेंगे और अस्मा से मिलते हुए गुड्डो को लेकर आ जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। तुमने अब ऑफिस नहीं जाना? हाँ तुमने बताया था ना कि इरफान साहब ने तुम्हें जॉब दी है। अब हाँ दी है जॉब, 1 तारीख से जाना है। तुम जल्दी से अपने काम खत्म करो, फिर हमने निकलना भी है, जल्दी जल्दी काम खत्म करो अपने। सजदे इश्क।
क्या बात है, कुछ कहना चाह रही हो? नहीं। कोई तो बात है, मैं समझ लेता हूं, पहचान लेता हूं मैं इंसान को। चलो शाबाश, बताओ क्या बात है। अरे बताओ ना। भाई से मिलना है। आप मुझे घर छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर मैं भाभी और गुड्डू को बहुत मिस कर रही हूँ। आप ऑफिस से वापसी पे मुझे पिक कर लीजिएगा। मैं मना कर रहा हूं ना कि तुम नहीं जाओगी। एक बात जो मैं एक बार कह दिया करूं, उसे आराम से सुन लिया करो। ओके? जी। सी यू, बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। अगर ये कमरे से बाहर निकलना चाहें तो आना जाना था ना। जी साहब, जी। बीबी, नायला बिटिया, नायला बिटिया। ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। जी सर, समझ गए? जी सर, जो हुक्म हो। दरवाजा लॉक है। दरवाजा खोलो। इरफान, दरवाजा क्यों बंद किया है? दरवाजा खोलें। इरफान प्लीज दरवाजा खोलें। या अल्लाह खैर। मैं क्या करूंगी? अल्लाह। अली, ये शर्ट रख दूं? अली, क्या हो गया है बेटा? इतना अच्छा मौसम है, घूम कर आओ, सब चेंज हो जाएगा। वक्त कभी एक सा नहीं रहता, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा चलो, ट्रेन का वक्त हो रहा है, चलो तैयार हो जाओ। जान ले जान दे इश्क, मान ले इश्क,
पास से गुजरे, अगर गाड़ी को टकरा जाता नई गाड़ी को रगड़े पड़ जानी थी। क्या करते हैं, आप भी देख के चलाए ना। इतनी धूप में लाने की जरूरत क्या थी? अच्छा तुम पार्किंग कहीं और लगा लो ना, मैं चाहती हूँ। अरे आराम से बैठो, अंदर जाएगी गाड़ी। खोलो दरवाजा, गाड़ी अंदर लेके आनी है। अरे ये वाला दरवाजा खोलो, गाड़ी अंदर लेके जानी है। साहब की इजाजत के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अरे इरफान साहब मेरे बहनोई हैं, तो मुझे कौन रोकेगा गाड़ी अंदर लेके जाने से? क्या शोर मचा रखा है ये? गाड़ी अंदर लेके जानी है मैंने, तो रोज दरवाजा नहीं खोल रहा। उन्होंने बताया नहीं इन्हें कि साहब की इजाजत के बगैर कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती? अभी करता हूँ तुम्हारे साहब को फोन। ये देखो, ये करने लगा हूँ तुम्हारे साहब को फोन। हेलो 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 इरफान साहब, मैं और निगत आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं। ये गार्ड दरवाजा ही नहीं खोल रहे। वापस पलट जाओ और आइंदा उस घर की तरफ वापस मत आना। दफा हो जाओ यहाँ से। इरफान भाई, जी जी, अच्छा जी इरफान भाई, अरे नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, बस मैंने शिकायत करनी थी आपके गार्ड्स की। अरे नहीं नहीं इरफान भाई, आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है। हाँ बस जब आप वापस आए तो आके उनकी तरह क्लास लीजिएगा। अच्छा तो चले, ठीक है इरफान भाई। इरफान भाई आप एंजॉय करें। हाँ हम वापस जा रहे हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ मंजूर? अरे कुछ नहीं हुआ, क्या होना है। वो आज सुबह ये फ्लाइट से ना अस्मा और इरफान भाई दोनों इस्लामाबाद चले गए। क्या इस्लामाबाद चले गए हमें बगैर बताए? दिमाग खराब हो गया। नई नई शादी हुई है उनकी, वो दोनों अकेले टाइम गुजारना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। हम खामखा में कबाब में हड्डी बन रहे हैं। मैं तुम्हें कह रही थी ना कि मैंने कोई अच्छा ख्वाब नहीं देखा, दिल बहुत घबरा रहा है। तुम तो अपनी बकवास बंद करो, चलो गुड्डू को भी पिक करना, देर हो रही है। खुदा करे अस्मा तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा। जान ले जान दे इश्क, मान ले इश्क। क्या बुड़बुड़ा रही हो? कुछ नहीं, दुआएं मांग रही हूँ अस्मा के लिए। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को खुश रखे, खुशहाल रखे। निगत बस कर दो। खुद अपनी आंखों से देखकर आ रही हो, फर्श से अर्श पे बैठ गई है। आंखों से देखने के बावजूद वहम, मायूसी, अरे गुनाह है ये, गुनाह। दो बदल गई है मोहब्बतें, क्या टूटेगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ। हम तो हर कदम पर लड़खड़ाते रहे। सजदे इश्क बदलना बहुत जरूरी था।
इतने लोगों के दरमियान। मैं इतने लोगों के दरमियान भी मैं अकेला रहूंगा। मेरा जमीर, मेरी सोचें मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। बेटा थोड़ा वक्त गुजरने दो, सब ठीक हो जाएगा। खुद ब खुद कुछ ठीक नहीं होता। जिसने मेरे साथ वो खेल खेला है ना, उसको अंजाम पर भी मैं ही पहुंचाऊंगा। सजदा-ए-इश्क।